ओम शांति। ये वीडियो उन्हें ही मिलेगी जिन्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी और सही समय आने पर ही मिलेगी। देखिए, आज बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेस। लॉ ऑफ ग्रेस आपने देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, लॉ ऑफ अजम्पशन सुना होगा। क्या आपने कभी लॉ ऑफ ग्रेस सुना है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको ये नाम नहीं पता हो, लेकिन आपने लाइफ में कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो इस लॉ ऑफ ग्रेस का एक्सपीरियंस करता है। लॉ ऑफ ग्रेस कुछ ऐसा होता है कि ये जो आप इतनी उधेड़-बुन इतनी मेहनत कर रहे होते हैं ना चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, और वो सब कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपको ग्रेस मिलता है, यानी कि ऊपर वाले की जो ईश्वर की जो कृपा प्राप्ति होती है, जब यूनिवर्स आपके फेवर में आता है तो जो आपके लिए सही होता है या जो आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा था, हर जगह हाथ पैर मार चुके थे, वो यूं ही हो जाता है, चुटकियों में हो जाता है। वो होता है लॉ ऑफ ग्रेस। जब कुछ मेरिकल सा होता है और आपको लगता है कि ये तो सोचा ही नहीं था और एक कैसे हो गया, तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेस की। तो सुनने में थोड़ा सा भारी भरकम लग सकता है, तो आज ऑलवेज हम इसको सिंपलीफाई करते हुए चल रहे हैं ताकि इस प्रीसियस नॉलेज को हम इंस्टॉल कर सकें अपने अंदर, मतलब कि धारण कर सकें। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो कैसे वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, और इन्फॉर्मेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे ही वो हमारे अंदर उतरती है कि अच्छा ये बोल रहे हैं, ये वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। तो आपको आज एक एग्जाम्पल भी देंगे। एक भाई हैं, वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल है, तो वो 2-3 सालों से लगा हुआ है, वो तैयारी करे जा रहे हैं, लेकिन हर बार ये होता था कि या तो एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो जाती थी, या तैयारी उस तरह से नहीं हो पाती थी, या जब एग्ज़ाम के टाइम पर वो तैयारी कर रहे होते थे तो घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था कि वो टाइम ना निकाल पाएँ या वो फोकस उनका वहाँ ना जाए, मतलब कुछ भी करके बस पढ़ाई ना हो पाए, तैयारी ना हो पाए। तो 2-3 साल ऐसे निकल चुके थे, और हमें तो देखिए बचपन से ही यही चीज़ सिखाई जाती है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, कुछ चाहिए तो मेहनत करो। इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते हैं, हिस्से की मेहनत तो करनी ही होती है और करनी ही चाहिए, और बिना मेहनत किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और ये सत्य होता है एक लेवल तक। तो बेसिकली जो वो भाई थे वो एक लेवल तक वो मेहनत कर ही रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, और फाइनली इन सब चीज़ों के चलते एक दिन ही गिव अप एवरीथिंग ऑन टू गॉड कि मुझसे नहीं हो रहा है, परेशान हो चुका हूँ, अब सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ वो पूरी हो ही नहीं पाती है, पूरी ही नहीं पड़ती है, कुछ ना कुछ कम रह जाता है। तो उन्होंने अपनी डिज़ायर पर गिव अप नहीं न करा, और बस मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, और अब आपको जो मेरे लिए सही लगे वो आप कर दीजिए। उन्होंने इस चीज़ को इतनी एक्सेप्टेंस के साथ करा कि जैसे ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे पर, तो एक अजीब सा रिलैक्सेशन, एक पीस, एक ईज लाइफ में आ गया था, और एक ट्रस्ट ऑफ फेथ बिल्ड हो गया था कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ का हो जाएगा जो मेरे लिए अच्छा होगा, कुछ ना कुछ सही समय पर अच्छा हो जाएगा। और ये हार्ड ट्रूथ है कि जहाँ आपके एफर्ट्स काम नहीं करते हैं वहाँ ग्रेस काम करता है, और जैसे ही वो ग्रेस
आपके अंदर आने लग जाता है, वो ईज़ कि आप ना चीज़ों से, लोगों से, समय से लड़ नहीं रहे हो और आपने सब कुछ छोड़ दिया है उसके ऊपर, उसके भरोसे पर। लेकिन अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ईश्वर के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि अंदर से और बाहर से बिल्कुल एक समान। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से तो मेरे कहने से या किसी भी की कहने से या किसी कोई वीडियो देखने से या कुछ भी कहने से ऊपर ऊपर से तो आपने बोल दिया कि हाँ मुझे भरोसा है मेरी लाइफ का कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान कर देंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन ऊपर से तो ये आपने बोल दिया, लेकिन अंदर से बार बार संकल्प आता है कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता होता तो सबके साथ क्यों ना हो जाता, इतने लोग बेरोजगार हैं, सबके साथ क्यों नहीं हो जाता है, अगर ऐसा होता होता। सब तो बोलते हैं, इस दुनिया में कौन नहीं है जो भगवान से नहीं बोलता हो कि मुझे अच्छी जॉब दे दो, मुझे कोई बिजनेस दे दो, कुछ। कौन है जो बेरोजगार है वो नहीं बोलता होगा? हाँ, है ऐसे। देखिए, कोई नहीं है ऐसा कि हाँ नहीं बोलता होगा, लेकिन बस बात वहीं आ जाती है कि विश्वास की, एक आंतरिक मन की, अंदर बाहर एक समानता लाने की। क्योंकि ऊपर से तो सभी बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो भावना बिठाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अंदर से आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं, पता नहीं होगा या नहीं। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि पता नहीं होगा या नहीं। बस सारा खेल यहीं से बिगड़ जाता है, जो आपके अंदर से वो आवाज़ आती है कि पता नहीं होगा या नहीं। बस वो आवाज़ नहीं, एकदम पूरा विश्वास, पूरा ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो मैंने बोला है तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा ही। और ऐसा ही जिस भाई का आपको उदाहरण दिया है, उन्होंने ऐसा ही पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से बोला और ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दिया। और फिर जैसे ही वो ग्रेस आपके अंदर से आने लग जाता है कि वो आप न चीज़ों से, न लोगों से, न समय से लड़ नहीं रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है उसके भरोसे। इट मीन्स यू आर गोइंग विद द फ्लो ना। तो जो वो भाई हैं उन्होंने अपनी बेसिकली ज़िद छोड़ दी कि बस मुझे यही एग्ज़ाम चाहिए, कि मुझे यही क्वालिफाई करना है, कि पूरी प्योरिटी के साथ सरेंडर किया। और रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में 3-4 दिन पहले ऑफ़र आया, 3-4 दिन में इंटरव्यू की तैयारी की, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्टेड। और सैलरी बहुत अच्छी थी और एकोमोडेशन बहुत अच्छा था और डेजिग्नेशन बहुत अच्छा था और फर्स्ट जॉब के हिसाब से इंस्टीट्यूशन भी बहुत 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 अच्छा रेप्यूटेड था। एक्चुअली उनको ग्रेस समझ आया कि ग्रेस क्या होता है लाइफ में। और आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ग्रेस फील किया होगा कि जब आप बिल्कुल थक हार के बैठ गए थे कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ कर दो भगवान। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जब आपने ग्रेस को फील करा होगा। तो आप में से जो भी रिलेट कर पा रहे हैं और जो इस बात को समझ पा रहे हैं, जो जिनके माना कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हुआ होगा, तो वो ज़रूर समझ रहे होंगे। और देखिए, एक उदाहरण प्रैक्टिकली कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब अर्जुन बहुत कन्फ्यूज़ हो गए थे। तैयारी तो पूरी थी लेकिन बहुत कन्फ्यूज थे। फिर उन्होंने सब कुछ श्री कृष्ण जी के ऊपर छोड़ दिया और जो क्लैरिटी उनके अंदर डाउनलोड हुई, मतलब एक्शन लेने में हमें कोई डाउट नहीं होता, अंदर बिल्कुल क्लियर होते हैं हम कि हाँ ये करना है। समझ जाओ, आपके पास जब भी ऐसा हो कि जिस काम को करने में आप पहले कंफ्यूज थे, आपसे नहीं हो रहा था, आप अचानक से आप बिल्कुल क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है आपके अंदर, और एक ग्रेस की शुरुआत होती है। अब आपको प्रैक्टिकल तरीका भी बताएंगे कि करते कैसे हैं, ये जो कनेक्शन होता है ये इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। हर दिन आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होता है, कम से कम 10 मिनट तो आप मान लीजिए। ये आप साकार रूप में भी कर सकते हैं और निराकार में भी कर सकते हैं। मतलब कि जो भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की पाठ पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, वो साकार फॉर्म होता है ना, वो एक वो फॉर्म में मानते हैं। तो जो उन भक्ति करते हैं या अपने घर में ही मंदिर है या मंदिर जाते हैं,
तो जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, या आपके घर में ही कोई भी मंदिर है, तो उनके सामने आप एक दीपक जलाएं और उनके सामने बैठ कर के आप 10 मिनट तक बात करें। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं अपनी कोई समस्या के लिए। और जो लोग निराकार में मानते हैं परमात्मा का स्वरूप, तो वो अपना मेडिटेशन जैसे करते हैं वैसे करें। बस आपको एक रिचुअल बनाना है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है ना, कि अगर कोई हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम कनेक्टेड हैं, तो उससे हमें 5-10 मिनट की जो बातचीत होती है वो बहुत एनर्जाइज कर देती है। आपको वो कनेक्शन बस इस्टेब्लिश करना है और बनाए रखना है कंसिस्टेंटली। और फिर से इस बात को रिपीट करते हैं। देखिए, आप एक दिया जलाएं या फिर आप एक गिलास में पानी भी रख सकते हैं। दिया बहुत अच्छा होगा, आप दिया ही जलाएं और बस 10 मिनट मना। जो अपने घर में जिनके मंदिर है, तो वो अपने मंदिर में पूजा घर में दिया जलाएंगे। जिनके घर में बाबा का कमरा है, तो वो वहाँ दिया जलाएंगे और वहाँ बस 10 मिनट बैठ करके और उनसे बात करें। पहले ये जो कम्युनिकेशन होगा ये वन वे होगा, और धीरे धीरे ये जो कनेक्शन जब एक कनेक्शन जब बिल्ट होने लगेगा, तो एक कम्युनिकेशन टू वे होगा। आपको सामने से अपनी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। तो अभी जो भाई का एग्जाम्पल आपको दिया था, उनकी तरफ से वन वे था अभी। तो ऐसा नहीं है कि जब वन वे होगा तो ग्रेस नहीं मिलेगा, वो तब भी मिलेगा, क्योंकि आप नहीं सुन पा रहे हो उनको, वो आपको सुन रहे हैं। ईज में आ जाओ। लड़ना झगड़ना चीज़ों से, लोगों से, हालात से, और एक ज़िद जो अपने अंदर होती है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ग्रेस का लक से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप अपने आप को लकी मानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन ग्रेस का लक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो सारे लोग जिनको लगता है कि हमने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा है, प्यार नहीं देखा है, हमेशा से लाइफ में काइंड ऑफ स्ट्रगल बना रहा है, कुछ तो भी तो खींचतान चलती रहती है, तो एक अजीब सा एक टेंशन सा रहता है। तो आप कुछ वक्त के लिए चीज़ों को छोड़ दीजिए। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ खुद होती है, तो लाइफ को ईज पीस ऑफ ग्रेस में आने दो। हर दिन अपने जो इष्ट हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनके साथ आप अपना थोड़ा सा वक्त ज़रूर बिताएं। और ये जो मेरिकल होता है ना, ये आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाएगा, न्यू नॉर्मल। तो जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप शिव बाबा को मानते हैं, परमात्मा को, जो ज्ञान में चलते हैं, तो वो तो रोज़ अपना वक्त बिताते ही हैं। लेकिन जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता, तो वो जिन भी अपने इष्ट को मानते हैं, उनके साथ अपना थोड़ा सा समय आप ज़रूर बिताइए। आपकी बैटरी चार्ज होगी, आपको एनर्जी मिलेगी और आपको नए रास्ते दिखाई देंगे। जो अभी तक आप कुछ नहीं समझ पा रहे थे, वो भी आपके रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।